जी बच्चों, आप लोगों का कंस्ट्रक्शन मटेरियल का पेपर है ये। सिविल ब्रांच के स्टूडेंट्स का सेकंड सेमेस्टर का कंस्ट्रक्शन मटेरियल का बेहद इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है आप लोगों का। सिविल ब्रांच का जो इस सेमेस्टर में मेन सब्जेक्ट है वो अप्लाइड मैकेनिक्स और कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये मेन सब्जेक्ट है आप लोगों के। ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें आपको मटेरियल्स के बारे में पढ़ाया जाता है कि आप जो कंस्ट्रक्शन करते हैं उस कंस्ट्रक्शन करते समय कौन कौन से मटेरियल्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक ना। ये बिल्डिंग मटेरियल की बात करते हैं कि जिससे बिल्डिंग वगैरह बनती है हमारी, वो कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं। तो उन मटेरियल्स के बारे में ये थ्योरेटिकल पोर्शन है आप लोगों का। पहली बात तो इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं, कोई फार्मूला नहीं, थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा लिख के आना है और अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना भाई। ये मैं आप लोगों को बताता हूं, घर बनाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है। देखो, घर बनाने के लिए जरूरत पड़ती है ईंटों की। ईंटों की अलग अलग प्रकार होती है। फिर सीमेंट की जरूरत पड़ती है, सीमेंट भी अलग अलग प्रकार की होती है। रेती की जरूरत पड़ती है, रोड़ी की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। ये सब सामान जो है, स्टील की जरूरत पड़ती है, लोहे की जरूरत पड़ती है, पीवीसी की जरूरत पड़ती है, पीओपी करवाना पड़ता है हम लोगों को। एस्बेस्टस की हम सीटें लगवाते हैं छत के ऊपर। ठीक है ना। पाइप डालते हैं, पानी के पाइप डालते हैं हम लोग। तो पाइप के जीआई पाइप हम इस्तेमाल करते हैं। रफ आयरन के हम लोग जो साइड में पतनाले निकालते हैं ना बरसात का पानी निकालने के लिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रफ आयरन के होते हैं वो। तो ये सब जो बिल्डिंग मटेरियल के आप लोगों के है ना क्वेश्चन, इसमें बच्चों आप लोग बड़े शांति से दो लॉजिक की बातें हैं जो समझ लो। ये मैं आपको स्टोरी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो स्टोरी से आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। फिर आप अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करके भी जवाब दे सकते हो। क्लियर है। यही क्वेश्चन इसमें पूछ रखे हैं, कोई न्यारी बात नहीं पूछ रखी कि बिल्डिंग में जैसे लकड़ी इस्तेमाल करते हैं भाई, तो लकड़ी में यार दीमक भी लगता है। ये देखा हुआ, बिल्डिंग में लकड़ी इस्तेमाल करेंगे, लकड़ी चौखाट में इस्तेमाल करेंगे, दरवाजे हैं, अलमारियां हैं, उन सब चीजों में इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो उस लकड़ी में दीमक भी लगेगा, तो दीमक से रोकथाम भी करानी पड़ेगी। बिल्डिंग बनाना, पहली बात तो बनाने के लिए मटेरियल, उसके बाद में उसके रख रखाव में उसका मेकअप करते हैं ना, जैसे हम बिल्डिंग का। तो मेकअप करने में क्या है, सफेदी करेंगे, पीओपी करेंगे, वाल पुट्टी करेंगे। तो ये सब पीवीसी वाल पैनलिंग करेंगे। तो ये सब क्वेश्चन आपके सीधे सीधे मिलने वाले हैं जो आम घरों में हम लोग करते हैं, करवाते हैं, आपने देखा भी होगा। ठीक है ना। तो इसमें आप लोग रिलैक्स होकर के बड़े शांति से इस पेपर की तैयारी करो। बेहद इंपॉर्टेंट, आसान और थ्योरेटिकल पेपर है। इसमें आपको पूरा पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना है और बड़े कॉमन सेंस से क्वेश्चन आए हैं। अगर एक चीज आपने समझ ली तो बाकी चीजें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। अब देखो, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन जनरली यही क्वेश्चन रिपीट करने चाहिए या इससे मिलते जुलते होने चाहिए। अगर तुमने ये भी तैयार कर लिया ना, तो बाकी इनके बारे में इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन भी आएंगे। तो इसी प्रकार का मटेरियल अगर आप लिखे आओगे तो भी बात बन जाएगी। अब यहां पे एक क्वेश्चन आया हुआ है जिसके बारे में देखिए। क्वेश्चन आया हुआ है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल मटेरियल। ये देखो एक क्वेश्चन आया ना, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल मटेरियल। ये आइडियल मटेरियल की बात हम करते हैं कि जो हम बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते समय जो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं वो सबसे बढ़िया मटेरियल जो है उसको बोलते हैं आइडियल मटेरियल। तो ये आइडियल मटेरियल का मतलब क्या होना चाहिए कि इसकी स्ट्रेंथ सबसे बढ़िया होनी चाहिए, प्राइस सबसे कम होना चाहिए, सस्ते सस्ता मिलना होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, लॉन्ग लाइफ होनी चाहिए, वर्केबिलिटी है, इसको किसी भी फॉर्म में हम ढलाई कर सकते हैं। तो ये सब कुछ क्वालिटी है कॉमन एक अच्छे आइडियल मटेरियल के अंदर होते हैं। जो ये मटेरियल कंस्ट्रक्शन मटेरियल में कोई भी इस्तेमाल हम करें उस मटेरियल की बात कर रहे हैं। एक क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बनता है। और इसके बाद में देखिए, 5 क्वालिटी ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन्स। जो बिल्डिंग में पत्थर इस्तेमाल करते हैं ना, पत्थर इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग, पत्थर इस्तेमाल करते हैं फर्श बनाने में। क्लियर है ना। पत्थर बहुत सारी जगह इस्तेमाल करते हैं, किचन में हम स्लैब बनाते हैं, पत्थरों के पार्टीशन भी डालते हैं, अलमारी में पत्थरों के पार्टीशन भी डालते हैं। तो ये जो, या फिर आपने देखा होगा जो पावमेंट्स हैं वही पत्थर के बनाते हैं, सीढ़ियां भी पत्थर की बनाते हैं हम लोग। तो ये पत्थर का जो है ना, ये कह रहा है गुड बिल्डिंग स्टोन, जो बिल्डिंग स्टोन में पत्थर इस्तेमाल करते हैं ना, उसके अंदर सबसे बड़ी क्या क्या क्वालिटीज आपकी होनी चाहिए। ये 8-10 पॉइंट आप याद कर लो, 5 तो पूछ रखे हैं। कि पहली बात तो वो सस्ता होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, रंग साफ होना चाहिए। ठीक है ना।
स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। देखो कह दिया ना मैंने आपको, यही मैंने करेक्टरिस्टिक जो आपने कही है, यही बातें घूम घूम के बात तो वही आएगी। तो ये अबंडेंट मात्रा में होना चाहिए, लॉन्ग लाइफ होनी चाहिए, पोर्सिटी नहीं होनी चाहिए, थोथ नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है ना, क्रैक नहीं आने चाहिए उसके अंदर, स्ट्रेंथ अच्छी अच्छी होनी चाहिए, वर्केबिलिटी है यानी कि कटाई छटाई करना आसान हो, ये नहीं कि मशीन ही हमारी टूट जाए। वर्केबिलिटी है ना, उसको हमने बिल्डिंग मटेरियल जो भी पत्थर है चाहे कुछ भी है, उसके ऊपर काम करना आसान होना चाहिए, उसको काट छाट करनी आसानी से कर लें, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है ना। ये सब कुछ है, लॉन्ग लाइफ होनी चाहिए, उसकी मेंटेनेंस का खर्चा नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ बातें हैं ना, ये कॉमन से क्वेश्चन है जो आपको जवाब देने पड़ते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कह रहे हैं 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रिक्स एज पर BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है, उसका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स दे रखा है, इंडिया की जो मानक दे रखे हैं हमने, जैसे SI सिस्टम है ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, उसके हिसाब से 5 कैरेक्टरिस्टिक ईंटों के 5 गुण बताने हैं। तो ईंटों के 5 बेसिकली बेटा देखो, अब ये देखो ईंटें भी अलग अलग तरह की होती है, क्लास 1 ईंटें, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। सबसे बढ़िया ईंट होती है फर्स्ट क्लास की, लाल रंग की ईंट होती है, मीठे पानी की ईंट होती है, सबसे कीमती ईंट होती है। सबसे बढ़िया बिल्डिंग मटेरियल में अगर कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करते हैं, ये फर्स्ट क्लास की ईंटों का इस्तेमाल करते हैं। BIS के हिसाब से इसके भी स्टैंडर्ड फिक्स कर रखे हैं हमने, ठीक है ना। इसकी रंग है, इसकी स्ट्रेंथ है, हर एक चीज हमने फिक्स कर रखी है, 8-10 पॉइंट है, याद कर लेना। फिर इससे थोड़ी सी घटिया क्वालिटी की होती है सेकंड क्लास की ईंटें, ठीक है ना। ये सेकंड क्लास की ईंटें होती है घटिया, थोड़ी सी घटिया क्वालिटी की, फर्स्ट की सबसे टॉप की होती है, सेकंड की इसके बाद की होती है, ठीक है ना। और थर्ड क्लास की ईंटें होती है, ये हमारी सबसे घटिया क्वालिटी की ईंटें होती है, थर्ड क्लास की ईंटें होती है। इसका हम लोग तोड़ करके, काली ईंट पड़ गई, जैसे मान लो भट्टे में से निकली है, काली ईंट है, टेढ़ी ईंट है, थोड़ी सी ना खराब ईंट है, जो घटिया सी ईंट होती है ना, इन ईंटों का हम क्या करते हैं, रोड़ी बना लेते हैं। और रोड़ी बना करके जो भरत करते हैं ना, नीचे पावमेंट में डालते हैं, फर्श वगैरह की भरत करते हैं, या बेसमेंट मतलब नींव डालते हैं, तो ये रोड़ी के रूप में तोड़ करके सड़क बनाते हैं, तो रोड़ी के रूप में तोड़ के इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये कहलाता है क्वालिटी ऑफ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास ब्रिक की। भी तीनों तरह की ब्रिक की क्वालिटीज बतानी है, तीनों में अलग अलग गुण है, किताब में दे रखा है। इसी प्रकार से 5 क्वालिटी ऑफ ब्रिक यहाँ पे दे रखा है, करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड ब्रिक एज पर BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी आपको दे रखा है। फिर देखिए एक क्वेश्चन और दे रखा है, केमिकल कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ये कह रहा है भाई केमिकल कंटेंट्स का मतलब क्या है, कि भाई पोर्टलैंड सीमेंट जो होती है भाई, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो होती है, घर बनाने में काम आती है, इसके केमिकल कंपोनेंट यानी कि इसमें क्या क्या मिला होता है, कितनी कितनी रेशियो में मिला होता है भाई। इसमें ऐश मिली होती है, इसमें जिप्सम मिला होता है, इसमें और सब कॉन्स्टिट्यूएंट जो मिला रखे होते हैं हमने सीमेंट के अंदर, वो किस किस रेशियो में मिला रखे होते हैं, उसकी बात कर रही है। तो ये क्वेश्चन आपने करना ही करना है, पेपर में आता ही आता है। फिर क्या क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव यूज फॉर टिम्बर। अरे लकड़ी में दीमक लग जाती है, तो दीमक से बचाव करने के लिए बहुत सारे प्रिजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, जैसे घर में देखा होगा आप लोगों ने, आप अचार डालते हैं, तो अचार में क्या फंगस लग जाता है ना, तो उससे अचार को फंगस से बचाने के लिए हम प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारा अचार खराब ना हो जाए। ऐसे ही अगर घरों में बिल्डिंग बनाते समय लकड़ी इस्तेमाल करेंगे, तो लकड़ी से बचाव करने के लिए क्या करेंगे, उसके ऊपर पेंट कर देंगे हम। पेंट करते हैं कि नहीं करते, लकड़ी के ऊपर, लकड़ी के ऊपर पेंट करते हैं बकायदा, आपने देखा भी होगा। हम लोग दीमक मारने की दवाई भी डालते हैं बेसमेंट में, लकड़ी पे पेंट करते हैं, अलग अलग वार्निश करते हैं, उसको मॉइस्चर से बचाते हैं, लकड़ी को नमी से बचाते हैं। क्लियर है। तो ये सब अलग अलग तरह के प्रिजर्वेटिव की हम बात करते हैं, पेंट वगैरह है, दीमक मारने की दवाई है, वो सब जो चीज इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ये उन चीजों की बात कर रहा है कि भाई अलग अलग तरह के प्रिजर्वेटिव है, ताकि लकड़ी जो है एटमोस्फियर के टच में ना आए, कोई दीमक या कीड़े वगैरह जैसे वो ना खा जाए, क्योंकि नमी अगर आएगी ना, लकड़ी नमी पकड़ जाएगी ना, तो उसको कीड़े वो दीमक खा जाते हैं। नमी नहीं आएगी तो लकड़ी खराब भी नहीं होगी। तो पॉलिश करते हैं, वार्निश करते हैं, जो भी करते हैं, पेंट वेंट करते हैं लकड़ी का, या दीमक मारने की दवाई डालते हैं, उन सब चीजों के बारे में बात हो रही है। और ये कहता है गुड प्रिजर्वेटिव के रिक्वायरमेंट, यानी कि एक अच्छे प्रिजर्वेटिव में क्या खास बात होनी चाहिए भाई। ये पेंट है, प्रिजर्वेटिव पेंट है, आप लकड़ी में पेंट करेंगे, तो भाई ये कह रहा है उस पेंट में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो एक तो पेंट जो है उसकी लंबी लाइफ होनी चाहिए, पकड़ अच्छे से बनाए, मॉइस्चर अंदर ना जाने दे, ठीक है ना, धूप गर्मी सर्दी का उस पर ज्यादा इफेक्ट ना हो, स्ट्रेचेबल होना चाहिए, स्मूथली फैल जाए, ठीक है ना,
और लंबी लाइफ हो, सस्ते क्वालिटी में इजीली अवेलेबल होना चाहिए। कहना मैं कुछ क्वेश्चन तो आपको मैंने बता ही दिए, सबका जवाब एक से एक से 5-7 पॉइंट तो ऐसे जो हर जगह लिखे जा सकते हैं आप लोगों के। क्लियर है? ये क्वेश्चन आता है। फिर एक करेक्टरिस्टिक आइडियल मटेरियल मैंने कह ही दिया। नोट ऑन स्टील एज बिल्डिंग मटेरियल, स्टील का बिल्डिंग मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करते हैं बेटे। स्टील की सारी चीजें बनती हैं हमारी, ग्रिल वगैरह, गेट है, सीढ़ियों के अंदर जो आपने साइड में लगाते हैं वो सब। तो देखिए जो भी स्टील का इस्तेमाल है, हैंडल लॉक वगैरह बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी जो स्टील है, ये कह रहे हैं नोट ऑन स्टील ऑन एज ए बिल्डिंग मटेरियल, की बिल्डिंग के अंदर स्टील का कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या चीजें स्टील की बनी होती है यार। आप देख लीजिए हमारे ज्यादातर बिल्डिंग के जो मटेरियल बने होते हैं ना, स्टील के मटेरियल होता है, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। 5 रिक्वायरमेंट ऑफ गुड ब्रिक अर्थ, ये कहता है भाई गुड ब्रिक का अगर कहे तो ईंटों के बारे में पूछ रखा है, जो आपने पहले बात कर ली यहाँ पे। ब्रिक अर्थ की बात कर रहा है भाई, ईंटें बनाने के लिए जो माटी इस्तेमाल करते हैं ना, मिट्टी, उसकी बात कर रहा है कि ईंटें बनाने के लिए, ईंटें हर एक मिट्टी की नहीं बनती। आपने देखा भट्ठे वगैरह लगे होते हैं ना, तो भट्ठे जहां लगे होते हैं वहां पे या तो लोकल मिट्टी ऐसी होती है जिससे ईंट बना सके। इस मिट्टी के अंदर कुछ खास बात होती है, चिकनी मिट्टी होती है, इसके अंदर केमिकल कंपोजिशन इस प्रकार का होता है, हर एक मिट्टी से ईंट नहीं बनती। बढ़िया क्वालिटी की ईंट बनानी हो तो उसमें एक प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। तो जो ईंट मिट्टी इस्तेमाल करते ना, तो उस मिट्टी के बारे में पूछ रखा है कि उसके अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट होना, कितनी कितनी मात्रा में होना चाहिए, उसके बारे में पूछ रहा है। 5 रिक्वायरमेंट गुड ब्रिक, कि उसके अंदर क्या क्या खास बात होनी चाहिए, ठीक है ना। नोट ऑफ इंटरलॉकिंग टाइल, बेटा ये इस तरह के क्वेश्चन देखो, एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा है। इंटरलॉकिंग टाइल आपने देखा हो, सड़क वगैरह बनाते हैं, इंटरलॉकिंग टाइल इस प्रकार की गोल सी टाइल होती है, इस प्रकार की ए न्यू करके, ये इस प्रकार की टाइलें होती है, ये इस प्रकार की टाइलें होती हैं। ये टाइलें आपस में फंसा करके, आपस में इंटरलॉकिंग टाइल यहाँ पे जैसे ये इस प्रकार की करके यहाँ फंसा करके, ये न्यू करके आपस में बना देते हैं ना, ये इंटरलॉकिंग टाइल्स आपस में फंसा फंसा के बना लेते हैं, जिसकी सड़कें वगैरह आपने देखा होगा, ठीक है ना। सड़कें वगैरह हैं वो बनी होती है। तो कह रहा है कि इंटरलॉकिंग टाइल पे आप क्वेश्चन लिखिए। नोट भाई, ये सस्ती पड़ती है, बनाना आसान है, जल्दी से बन जाती है, कम लेबर की जरूरत पड़ती है, ड्यूरेबल है, लंबी लाइफ होती है, ठीक है ना। इसको अगर मान लीजिए आपने बदलना है तो निकाल करके कहीं दूसरी जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मान लो टूट गई तो रिपेयर करना आसान होता है इसका, ठीक है। सस्ती पड़ती है और से कंपेयर करें तो। और इसके ऊपर यह है कि अगर मान लो सड़क दब गई या कुछ और भी दिक्कत, तो टाइलें निकाल करके उसको ठीक भी कर सकते हैं हम लोग। तो ये बहुत सारे फायदे हैं इंटरलॉकिंग टाइलों के। तो आजकल इसका चलन काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसके सस्ता भी पड़ता है, बढ़िया भी रहता है, ड्यूरेबल भी है, फास्ट काम हो जाता है हमारा, ठीक है ना। जल्दी जल्दी रातों रात सड़क बन जाती है इसकी। तो ये फायदा है इसका। कंपैरिजन बिटवीन सीमेंट एंड लाइम, देखो सीमेंट और लाइम, सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, चूने का इस्तेमाल, आजकल तो चूने का इस्तेमाल करते ही नहीं कहीं पे जा, पहले चूने का इस्तेमाल करते थे। ये पुराने किले वगैरह जो बना रखे ना, देखो इतने मजबूत है, सालों सालों से आज तक भी इनकी कोई दिक्कत नहीं आई है बेटे। चूने के बने हुए हैं, लाइम के बने हुए हैं। चूना जो सफेदी करते थे ना, बे देते थे उसको और उसका इस्तेमाल करते थे। ये कह रहा है चूना और सीमेंट में, दोनों में देखो दोनों का अपना अपना फायदा है, ठीक है ना। तो दोनों का कंपैरिजन कई बार क्वेश्चन आया था, कर लेना। एक देखो डिस्टेम्पर, अरे डिस्टेम्पर करते हैं दीवारों पे हम लोग, देखे ना, आपने देखा होगा अलग अलग बर्जर वर्जर की ऐड आती है, देखो आप लोगों ने। ये आउटर बॉडी के ऊपर, बिल्डिंग के आउटर बॉडी के ऊपर डिस्टेम्पर की कोटिंग करते हैं, जिससे हमारी बॉडी का जो बाहरी हिस्सा है ना बिल्डिंग का, वो धूप से, बरसात से और सब गर्मी सर्दी से बचा रहे। ये डिस्टेम्पर पे क्वेश्चन आया हुआ है। डिस्टेम्पर से हमारी बिल्डिंग की लाइफ बढ़ जाती है। बिल्डिंग के अंदर पानी नहीं जाता जा सकता, दीवारों को सीधा टच में नहीं आने देता, मटेरियल को सीधा मॉइस्चर के, धूप गर्मी सर्दी के टच में नहीं आने देता। तो डिस्टेम्पर एक तो देखने में अच्छा लगता है, सुंदर होता है, जल्दी काम हो जाता है, लॉन्ग लाइफ होती है हमारी, ठीक है ना। अलग अलग रंगों का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, ये कर लेना आप लोग। 5 यूजेज ऑफ रफ आयरन, देखिए रफ आयरन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग बिल्डिंग बनाने में। रफ आयरन जीआई पाइप जैसे इस्तेमाल करते हैं, जो पानी की पाइप होती है ना, जीआई पाइप है, पीवीसी पाइप है, उसी प्रकार से रफ आयरन का भी इस्तेमाल करते हैं। आजकल इसका इस्तेमाल कम करना शुरू कर दिया हम लोगों ने, पहले की बिल्डिंगों में इसका इस्तेमाल करते ज्यादा हैं, जनरली सरकारी बिल्डिंगों में इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो रफ आयरन का जो है ये इस्तेमाल पढ़ लेना भाई। फिर है नोट ऑन पीवीसी वॉल पैनलिंग, अरे वॉल पैनल जो ना, वॉल पे दीवारों पे पीवीसी की टाइलें नहीं लगाते आजकल, आजकल प्लेटें लगा देते हैं, पीवीसी की प्लेटें लगा देते हैं दीवारों को सुंदर दिखने के लिए।
एयर प्रूफ बनाने, मतलब साउंड प्रूफ बनाने के लिए, एयर प्रूफ बनाने के लिए, तो आजकल पीवीसी की वॉल पे पैनल लगा देते हैं, शीटें लगा देते हैं। तो ये उस पे क्वेश्चन आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी कर रहे हैं आप। फिर नोट ऑन पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी नहीं करते हम लोग दीवारों पे यार, ठीक है ना। पीओपी आपने देखा होगा, पीओपी करते हैं, ऊपर वॉल पुट्टी भी करते हैं हम लोग। तो पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस की कोटिंग करते हैं, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से कर लेना। ये कह रहा है इस पे नोट लिखिए भी क्या होता है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। तो इससे हमारी दीवारों की जो लाइफ है बढ़ जाती है। इनर जो वॉल है उसके ऊपर पीओपी करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की कोटिंग करते हैं। पीओपी व्हाइट कलर की आती है, उसको पानी में मिला करके और पूरी स्मूथ हो जाती है, सरफेस बिल्कुल स्मूथ हो जाती है, जिसपे पेंट करना आसान रहता है हमारा, ठीक है ना। तो ये डिस्टेम्पर विस्टेम्पर करना आसान रहता है, लॉन्ग लाइफ रहती है, मॉइस्चर को अंदर नहीं आने देती, नमी नहीं आने देती, ठीक है ना। और ये मतलब बहुत सारी चीजों से और स्मूथ लाइफ रहती है, लंबी लाइफ रहती है, ठीक है। ये सब फायदे हैं, तो पीओपी बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 प्रॉपर्टीज ऑफ एस्बेस्टस। बेटा एस्बेस्टस का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, देखिए एस्बेस्टस की शीटें, आपने देखा होगा जो टेढ़ी टेढ़ी शीटें छतों पे लगी होती है ना, जो पुरानी बिल्डिंग है देखी हो आप लोगों ने, ये मतलब देखा हो आप लोगों ने, एस्बेस्टस की लाल लाल सी शीटें सी लगी होती हैं। ये शीटें क्या करती है, बरसात बरसात से बचाने के काम आती है। तो पुरानी जो बिल्डिंगें बनाते थे उनके ऊपर हम एस्बेस्टस की शीटें लगाते थे। और ड्रेनेज पाइप जो है ना एस्बेस्टस के बने होते थे, आउटसाइडर में बड़े बड़े पाइप आपने देखे होंगे, ये एस्बेस्टस के। और जो अंडरग्राउंड के सीवरेज पाइप है ना हमारे, ये सीवरेज पाइप, ये भी एस्बेस्टस के इस्तेमाल करते रहे हम लोग, ठीक है ना। आजकल तो पीवीसी के इस्तेमाल करने लगे, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में एस्बेस्टस के पाइप भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि छोटे साइज में पीवीसी के पाइप चल जाते हैं, बड़े साइज में हमारे पीवीसी के पाइप नहीं चलते, क्योंकि हैवी होता है ना उसमें, तो एस्बेस्टस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने ब्रीफली आपके 2 पेपर में से ले लिए। जनरली इन्हीं से मिलते जुलते क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में मिलने चाहिए, जो कि आपने करने ही करने हैं, इसको छोड़ना नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों का, जो कि आपने करना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कर लीजिए, और क्वेश्चन की मैं फोटो कॉपी भेज देता हूँ, ये फोटो ही भेज देता हूँ आप लोगों को, और लिख लिख के याद करना। थ्योरेटिकल पेपर है, राइट एज मच एज यू कैन। कुछ तो कॉमन से जवाब है जो आपने देने ही देने हैं, क्लियर है। तो मैंने कोशिश की है, आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर ये बना दीजिए बना दीजिए। बेटा जो मैं आप लोगों की हेल्प कर पा रहा हूं, मेरा पर्पज ये है कि मेरी एक वीडियो से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को फायदा मिल जाए। तो उसमें क्या है, कई 2-4 बच्चे मान लो रह भी गए किसी और पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, तो क्या कर सकता हूं मैं। मेरा पर्पज, जैसे सिविल ब्रांच के बच्चे बहुत इफेक्टेड हैं इसमें, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बेटा सिविल ब्रांच का। वैसे तो आपको पढ़ना चाहिए था सारा सब्जेक्ट ये, लेकिन कोई बात नहीं, अब लास्ट मोमेंट पे पढ़ रहे हो तब भी कम बड़ी बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, और इसको पूरे अच्छे से तैयार करना है, ठीक है ना। जी लगा के तैयारी करो, राइट एज मच एज यू कैन, पॉइंट बना बना के 1 2 3 4 5 लिखना है, अलग अलग लाइनें, एक एक लाइन छोड़ के लिखना है पॉइंट आपने। खुला खुला क्वेश्चन लिखने हैं, काले रंग के पेन से लिखना है हेडिंग, ठीक है ना। और इसको खुला खुला एक एक लाइन छोड़ के आपने पॉइंट लिखने हैं, ये खुले खुले लिखने हैं, 1 2 3 4 करके पॉइंट लिखने हैं आपने, पॉइंट बना बना के लिखने हैं। बहुत बढ़िया पेपर आपका होना चाहिए, इसमें बहुत अच्छे नंबर आते हैं, थ्योरेटिकल पेपर है, बहुत अच्छे नंबर आते हैं। पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, फिर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जो आपको कम अच्छे से आते हैं, फिर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जो आपको नहीं आते। अपने विचार तो लिखने का आपको अधिकार है, राइट एज मच एज यू कैन, खुला खुला साफ साफ लिखना है, और सारा पेपर अटेम्प्ट करके आना है। काले रंग का पेन, नीले रंग का पेन और स्केल लेके जानी है। अगर कहीं डायग्राम है तो डायग्राम भी आपने पेन से बनाना है, स्केल से इस्तेमाल करके बनाना है। नकल नहीं करनी, ये मेरे से वादा करो। देखो मैं तुम्हारी हेल्प इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम्हें नकल नहीं करनी, तैयारी करके जाना। कोई कमी रहेगी अगली बार फिर देख लेंगे, नकल नहीं करनी बच्चों। मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूं, तो यही है, अपने दम पे पेपर क्लियर करो आप लोग, पढ़ के पेपर क्लियर करो। देयर इज नो शॉर्टकट, जिंदगी में कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। थोड़ी सी मेहनत तो कर ही लेनी चाहिए यार, जिंदगी भर पैसा कमाना आपने इस नॉलेज के बेस पे, जिंदगी भर आप लोगों को सारी फैसिलिटीज इस नॉलेज के नाम पे मिलेगी आप लोगों को। और नॉलेज इज पावर, ये पावरफुल बनते जा रहे हो बेटे आप। एजुकेशन है शेरनी का दूध पीने के बराबर, जो बच्चा एजुकेटेड है वो बब्बर शेर बन जाता है बेटा। तो इसीलिए मैं आपको शेर बनाना चाहता हूं, तो इसीलिए शॉर्टकट नहीं भाई, नकल नहीं मारेंगे। मेरे स्टूडेंट हो आप लोग,
मैं तैयारी कराऊंगा आप लोगों को, इसलिए मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूं। जो कमी रहेगी अगली बार फिर देख लेंगे। अपने कॉन्फिडेंस नंबर लो, कह सकते हो कॉन्फिडेंस ये नंबर मेरे अपने हैं, मुझे आते हैं, चाहो तो मेरा दोबारा पेपर ले लो, ठीक है ना। तो अच्छे से तैयारी करनी है बच्चों, मेहनत करनी है जी लगा के, और इस चीजों को सीखने के लिए पढ़ो, मजे लेके पढ़ो भी, हाँ यार कुछ सीखने को मिल रहा है। ये तुम सिविल इंजीनियर बनने जा रहे हो यार, तुम्हें बिल्डिंग के मटेरियल्स के बारे में पता ही नहीं होगा, तो तुम काम किससे कराओगे भाई, तुम अफसर बनने वाले हो, तो अफसर को तो पता होना चाहिए यार। अब वर्कर से काम कराना है, मिस्त्रियों से काम कराना है, वो आपको 2 मिनट में बेवकूफ बना देंगे वो। तो आपको मटेरियल्स के बारे में, चीजों के बारे में जानकारी होगी तभी तो आप काम करवा पाओगे ना। तो इसीलिए बेटा आपको सारी चीजों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, और ये सीखने का समय है, इस टाइम अच्छे से सीखो, इन चीजों को समझो, आपस में एक दूसरे को समझाओ, ठीक है ना। दो दो बच्चे मिलकर तैयारी करो एक दूसरे के साथ में, वो एक टॉपिक तैयार कर ले, वो एक टॉपिक तैयार कर ले, आपस में एक दूसरे को समझाओ, वो उसको समझा दे, वो उसको समझा दे, ऐसे ही तरीका होता है इंजीनियरिंग करने का, ठीक है ना। जितना बढ़िया तैयारी करोगे उतना बढ़िया आपको कामयाबी मिलेगी। और सिविल ब्रांच में तो इतनी जॉब है बच्चों, इतनी जॉब है, कंस्ट्रक्शन का काम कभी खत्म हो ही नहीं सकता। अलग अलग तरह की बिल्डिंग है, अब दुनिया तरक्की करती जा रही है, ठीक है ना। प्राइवेट कंपनियों में इतने अच्छे से पैसे मिल रहे हैं, इतने अच्छे पैकेज मिल रहे हैं, तो फिर तो इसलिए आप लोगों के लिए सीखोगे, नॉलेज की कीमत है आज के टाइम में, बहुत डिमांड है सिविल इंजीनियर्स की। तो अच्छे से तैयारी करो, जी लगा के तैयारी करो, शॉर्टकट मत मारो, मेहनत करो, जी लगा के तैयारी करो। ओके, ऑल द बेस्ट। इसी प्रकार से मुझसे जुड़ते रहिए। मेरे व्हाट्सएप नंबर जो 9466460178, बहुत सारे बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, मैं उनको ग्रुप में शामिल करता जा रहा हूं, और इस रिश्ते को कायम रखेंगे, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 9466460178 पे आप मैसेज कर सकते हो। आई विल कॉल बैक टू यू, या जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ऑल दी बेस्ट, जी लगा के तैयारी करिए बेटे, शाबाश।